नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 195वीं 195 कड़ी में हम आपका स्वागत करते हैं। रविवासरीय वार्ता। प्रत्येक रविवार किसी ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा। दैनिक 2 वार्ताएं तो होती ही हैं। बहनों भाइयों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात कर रहा हूं जो लगभग हर परिवार, हर कुटुंब की एक समस्या है। कन्याओं के, बेटियों के विवाह में विलंब और बेटों के भी, और उसमें ढेर सारी समस्याएं। कई बेटियों का जीवन भर अविवाहित रह जाना, ऐसा कुछ विषय आज लेता हूं। अभी इसी माह हम एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के एक बड़े महानगर में गए। एक परिवार में कुछ देर रुकना हुआ, कुछ घंटे का प्रवास था। परिवार की होम मैनेजर बहन बोली कि भैया, एक मेरे रिश्ते की बहन है और उसकी उम्र 39 बरस हो गई है, 40 में प्रवेश करने वाली है, विवाह नहीं हो सका है, घर में धन का भी अभाव है और भी विभिन्न कारण। हमारे संज्ञान में 1-2 बच्चे थे जो बड़ी उम्र के हो रहे थे। हमने चर्चा की, प्रस्ताव भी किया। बाद में पता चला कि अमुक कोई बात के कारण कन्या के पिता ने मना किया है कि हम विवाह नहीं कर सकते। उधर लड़का संस्कारी, सद्गुणी, ठीक ठाक परिवार का सब कुछ था। मुझे दुख तो क्या हुआ, क्या कहूं, लेकिन चिंता हुई उस बच्ची की और ऐसी अनेक बच्चियों की जो अविवाहित रह जाती हैं। हमारे लखनऊ के एक परिवार की घटना है। मुझे लगता है 25-28 बरस हो गया होगा। एक परिवार में हम गए। 2 अविवाहित लड़कियां घर में थीं। एक की उम्र मुझे लगता है लगभग 28 साल रही होगी और एक की लगभग 35-36 बरस। छोटी वाली बच्ची ने एकांत पाकर हमसे कहा कि दादा, हमारा विवाह कहीं करवा दो। मुझे बड़ा दुख हो रहा है उस घटना को आज याद करके। हमने कुछ प्रस्ताव किए थे, परिवार के द्वारा ऐसे ही टाल देने पर फिर बात आई गई हो गई। हम भी उत्तराखंड चले गए। मुझे 19 बरस हो रहा है लखनऊ से गए। एक दिन अभी 2 बरस पहले लखनऊ में एक कार्यक्रम में, बड़े आयोजन में, मैं मंच की व्यवस्था में था। एक लड़की हमारे पास आई, प्रणाम किया। हम पहचान नहीं पाए, बुझा हुआ चेहरा। उसने बताया, मैं वो अमुक की बहन हूं। मैंने देखा वो अविवाहित थी। ये भी कहा बड़ी दीदी पीछे बैठी हुई हैं। वहां हजारों लोग थे, वो हमें दूर से देख रही होंगी। फिर बड़ी दीदी से तो भेंट नहीं हो पाई मंच की व्यवस्था में, बाद में चली गई होंगी वह। दोनों बहनें अविवाहित बैठी हैं। एक की उम्र 52 साल हो चुकी होगी और एक शायद 56-57 बरस। पिता की डेथ हो चुकी है। एक बड़े भाई की भी डेथ हो चुकी है। बड़ी भाभी परेशान हालत में अन्यत्र उसने घर बनवा करके रहना आरंभ किया है और पिता के घर में वो दोनों बेटियां अकेली पूरी उम्र काट रही हैं। वो घटना याद आई। अभी इस घटना जो ताजी ताजी एनसीआर में सामने आई, उसके प्रकाश में आने पर दुख होता है। और भी परिवार हैं। अभी एक परिवार में गए, रिटायर हो चुके हैं साहब।
उनके लिए भी हमने प्रयास किया था। बड़ी उम्र के हो गए थे, बहुत बड़े ऑफिसर के बेटे थे। आज न पिता हैं न माता हैं। बड़े भाई भी बहुत अस्वस्थ रह रहे हैं। आगे पीछे कोई नहीं है। अभी एक दिन मिले, बूढ़ा सा चेहरा। छोटी छोटी कमियों के कारण लड़के और लड़कियां अविवाहित रह जाते हैं। बहुत दुख हो रहा है कहते हुए। हमने एक पुस्तक लिखी है, ब्राह्मणों का इतिहास और उनका भविष्य। उसमें विशेष रूप से ब्राह्मणों शब्द चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि उसी समुदाय से वो बच्ची आती थी जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जिस पर ये वीडियो बना रहा हूं। हमने बहुत सारी ऐसी बातों की चर्चा की है कि थोड़ी समझदारी बढ़ाइए। बहुत तकलीफ होती है। जिन लोगों ने परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे, गुरुदेव की लाइन आचार्यवर श्री राम शर्मा जी की, उस पर हम लोगों का कहना मान लिया उनके जीवन सुखी हैं, उनके बाल बच्चे हैं, सब स्वस्थ हैं। इस पीड़ा से बच्चों को बचाया जाना चाहिए। समाज के समझदार लोग आगे आवें, धर्मगुरु आगे आवें। अनेक धर्मगुरु भी इस विषय पर बात नहीं करते, कुछ कुरीतियों में फंसे रह जाते हैं, उल्टे और उन कुरीतियों में फंसाते हैं परिवारों को, बच्चे और बच्चियों को। केवल अभी 400 साल पुरानी बिस्वा जैसी हमारे कांडकुब्ज ब्राह्मणों में जो परंपरा पड़ गई, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में थी वह, और सारा उल्टा पुल्टा है, उसके चक्कर में पड़े रहकर कई लड़कियां अविवाहित रह जाती हैं, लड़के अविवाहित रह जाते हैं, समय निकल जाता है। ऐसी कुरीतियों पर हमारे धर्मगुरु भी नहीं बोलते। बच्चे यज्ञोपवीत के बिना रह जाते हैं, खासकर ब्राह्मण समुदाय में, उस पर नहीं बोलते। दिन के रात के विवाह पर, खर्चीली शादियों पर नहीं बोलते। कहीं कोई चर्चा करो, कहीं नाड़ी में फंस जाएगा, कहीं गुणों में फंस जाएगा, बच्चे अविवाहित रह जाते हैं। एक बार ऐसी ही एक चर्चा पर एक भाई बोल पड़ा, हमारी पोस्ट पर लिख दिया कि तुम कहीं आचार्य श्री राम शर्मा के चक्कर में तो नहीं पड़ रहे हो, बर्बाद हो जाओगे, ऐसे उसने कहा। मैंने उसे लिखा, भाई पक्का वाला हूं और तभी सुखी हूं। हमारी भी 3 लड़कियां हैं और सब भगवान की दया से सही समय पर विवाह हुए, सब सुखी हैं, सब मस्त हैं, शरीर मन आत्मा सबसे स्वस्थ। परिवारों को बचाया जाए ऐसी बातों से, कहीं विवेक को सामने रखा जाए। कोई सही समय पर होती होंगी उसकी बातें, सब हाथ से निकल जाने पर उनको मार्ग बताया जाना चाहिए। हमारे ज्योतिर्विज्ञान से जुड़े हुए लोग सही मार्गदर्शन करें, क्या हो कैसे हो, बच्चे अविवाहित न रहें, दहेज पैसे की कमी उसके कारण बच्चियां बर्बाद न हो, इस दिशा में कुछ काम करें। बहुत बड़ा समुदाय पड़ा है विवाहों के लिए, बहुत सारे लड़के भी पड़े हैं, लड़कियां भी पड़ी हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते नहीं। हम रह जाते हैं छोटे से दायरे में, बहुत छोटे से दायरे में। अभी दिल्ली की यात्रा में ऐसे कुछ और बच्चियों को भी देखा, 38-38 साल उम्र हो रही है, लेकिन हम कुछ जो चीजें खूंटी पकड़ रखी है, खूंटा वो छोड़ना नहीं चाहते। सद्गुणी लड़का मिले, आगे बढ़िए। कौन ब्राह्मण है, कहां के हैं, अरे सारी ऊंचाई तो है, सारी बिरादरी तो है, सद्गुण हो। बहुत कुलीन हुए, बहुत कुछ हुआ, बिगहा बिस्वा, घर में खाने को नहीं होता, पियक्कड़ होते हैं, लड़कियां बर्बाद होती हैं, आत्महत्या करती हैं, और हम कुल गुण और नाड़ी लेकर के बैठे रहते हैं। सामने ठीक बच्चे होते, वो हमसे छूट जाते हैं। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें। 18 अध्याय हैं युग निर्माण सत्संकल्प के, उसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र है। आइए
समझदारी से जुड़ें, ऐसी स्थितियां परिवारों में ना आवें, इससे बचा जाए, इस ओर बढ़ेंगे, ऐसा संकल्प हम सबका हो। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद, प्रणाम। यह वार्ताएं अन्य लोगों में भी पहुंचाइए, इसकी बहुत आवश्यकता है। जय हिंद, शुभकामना, ओम शांति।